नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। दिल्ली के सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र स्थित D1 गीता पब्लिक सुल्तानपुरी विधानसभा RWA के समाज सेवी प्रधान और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रभान ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। चंद्रभान ने कहा कि जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा पूरी तरह से फेल साबित हुआ है और गरीबों को बिना नोटिस उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में महंगाई लगातार बढ़ रही है, पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है और नशे का कारोबार खुलेआम चल रहा है। साथ ही उन्होंने पेंशन योजनाओं में हो रहे देरी और लोगों की परेशानियों को लेकर भी सरकार को घेरा। चंद्रभान ने विश्वास जताया कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही मजबूत होकर वापसी करेगी और जनता की सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, ये भी जो आपका स्वागत है। इस मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ सुल्तानपुर विधानसभा से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। और साथ ही साथ बात करूंगा RW के प्रधान भी है, जिनकी सुल्तानपुरी विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जिनको एक 10 साल का बच्चा भी जानता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंद्रभान जी। चलिए चंद्रभान जी से आज बात करें, कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक ऐसे समाज सेवी प्रधान भी हैं जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी एक छवि है सुल्तानपुरी विधानसभा के अंदर। आइए चलिए और जानते और बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में जो वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, नहीं, सब झूठ है। बीजेपी ने कोई भी किसी गरीब आदमी की मदद नहीं कर रही है, बल्कि उनको उजाड़ने का काम कर रही है। झुग्गी वालों को अभी 44-45 डिग्री तापमान चल रहा है। शालीमार बाग के अंदर बिना नोटिस दिए उनकी झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं। अब भी वहाँ जाके देखो, रोड पे बेचारे पड़े हुए हैं, चदरें तान डाल के ना कपड़े की, तिरपाल पे छत भी नहीं है इस टाइम कोई। वो लोग इतने परेशान हैं। कम से कम अगर आपने हटाना है तो उनको 6 महीने का 2 महीने का नोटिस दे हटाना उनको समय दे समझना। और फिर रेखा गुप्ता जी की विधानसभा के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। चलो और किसी और में हो, जब बातें अलग है, उनके घर का अपने घर के आसपास में हो रहा है। तो जब अपने विधानसभा के लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही हो तो दूसरी का क्या करेंगे। आज हम बात करें जो शीला सरकार ने काम किया था, उन कामों की पिछले 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, भाजपा पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, उन कामों को रिपेयर तक नहीं सकी। सुनो ना, आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया, शीला दीक्षित ने दिल्ली को चमका दिया। फ्लाईओवर लो, रोड लो, बसें लो, मेट्रो का भी काम उन्होंने बढ़िया करा। और स्कूलों के अंदर भी जो कह रहे ना, स्कूल केजरीवाल जी कहे, स्कूलों का काम पहले चल रहा था, आज से 15 साल पहले से, ठीक है ना, जब कांग्रेस की सरकार थी। नई बिल्डिंगें बनाई जा रही थी। बताओ तो एक नया स्कूल अगर आम आदमी पार्टी ने बनवाया हो, जब अब 1 साल बीजेपी का हो गया है, बीजेपी ने कोई स्कूल के अंदर ध्यान दिया हो किसी के अंदर कोई। और बच्चे प्राइवेट स्कूलों की फीसें बढ़ाई जा रही हैं बच्चों की, नए स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रहे बच्चों के, है ना। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ सुल्तानपुर विधानसभा से। हमारे साथ जुड़ चुके थे RW के प्रधान चंद्रभान जी, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कट्टर ईमानदार हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। सुल्तानपुरी विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जिनकी एक छवि है, जिनकी एक अपनी पहचान है। इनको एक 10 साल का बच्चा भी जानता है। और कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जो कि खुल के बोलने वाले प्रधान है, जो खुल के बोलते हैं। जी सर, आज हम बात करेंगे दिल्ली में जो वादा किया गया था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ का मकान किया था। और दिल्ली को ये कहा गया था जब इनका वादा था कि दिल्ली को नशा मुक्त कर देंगे। आज देखो झुग्गियों के अंदर रोड पे खड़े होकर स्मैक बिक रही है। बीजेपी का राज है, पुलिस उनके अंडर में। पहले तो ये था चलो केजरीवाल ये कहता था पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, अब तो पुलिस इनके अंडर में है। नशा इतना बिक रहा दिल्ली के अंदर, गरीब आदमियों के बच्चे परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना। आप रोड पे चले आओ, आपके हाथ से मोबाइल छीन के भाग जाएंगे। अब तो पुलिस बीजेपी के हाथ में है। पहले तो केजरीवाल जी कह दिया करते थे कि पुलिस मेरे अंडर में नहीं है जी। प्रधान जी, मेरे लाखों जानों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप। महंगाई आप देख लो, कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर 364 रुपये का था, आज कितने 1100 रुपये का, 1000 रुपये का हो गया। और सोना 27,000 रुपये था, 25,000 रुपये तोला, 27,000 रुपये तोला। 2 कैरेट का सोना होता ना अलग अलग, वो उसमें देखो कितनी महंगाई कर दी है। लेकिन दूध 27 रुपये 28 रुपये लीटर था उस टाइम, आज 62 रुपये लीटर, 63 रुपये लीटर हो गया है। गरीब आदमी क्या चाहिए, छोटी चीज़ें चाहिए। सब्जियों में इतनी महंगाई, तेल देखो ना कितना डबल रेट में बिक रहा तेल। सरसों का तेल देख लो, दाल चावल देख लो। जब तो डेली एक बीजेपी वो लगाती थी
कि भाई कांग्रेस के टाइम में इतना महंगा हो रहा है। उस टाइम 70 रुपये किलो सरसों का तेल था, 80 रुपये किलो, और आज देख लो 200 रुपये किलो तेल हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सोना मत खरीदो, तेल मत भाई वो कम खर्च करो। भाई वो एक बड़ी स्कीम है उनकी। गरीब आदमी सोना नहीं खरीदेगा, मजबूरी में सोना उनके जो हैं अडानी अंबानी जी जो कुछ भी हैं, पूंजीपतियों का हाथ जाएगा। हाँ पूंजीपति के हाथ में जाएगा, फिर वो अपनी मन मर्जी के रेट लगाएंगे। मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या ये अडवाणी और अंबानी की सरकार है? भाई चलाई वो रहे लोग रहे हैं इनको, जब वो चाहे पेट्रोल का रेट बढ़वा लेते हैं, जब वो चाहे वो गैस के रेट बढ़वा लेते हैं। भाई अडानी के अंबानी के पास बड़ा प्लांट है क्या पेट्रोल का, तो सरकार तो वही चला रहे हैं। जब इनको जरूरत होती है उनसे मोटा पैसा लेके फंड लगा के। अभी देखो ना, चुनाव, ईरान का चुनाव बंद हो गया, जब चुनाव युद्ध चल रहा था, जब पेट्रोल के रेट नहीं बढ़े, और अब जब वो युद्ध बंद हो गया है और ये चुनाव जीत गए बंगाल के अंदर, 5 राज्यों के अंदर, 3 राज्यों के चुनाव जीत गए, अब पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं। यानी कि पेट्रोल रेट तो इस टाइम, साजिश थी। हाँ तो जी सर। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, सुल्तानपुर विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके थे आरडब्ल्यू के प्रधान चंद्रभान जी, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। सुल्तानपुर विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, 10 साल का बच्चा भी जानता है। आइए चलिए और जानते हैं, कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो यदि 2027 में नगर निगम का चुनाव होना है, जैसे आप पब्लिक छवि है, सिस्टम, पब्लिक आपकी एक पहचान है, अगर यदि पार्टी आपको मौका दी 27 में नगर निगम चुनाव में, तो किस तरीके से आप काम करें? जैसे आप अभी काम कर रहे हैं जनता के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए लगातार 24 घंटे आप काम करते हैं, क्या इस तरीके से आप काम करेंगे? सीधा सवाल। भाई पब्लिक परेशान है इस टाइम, आज के टाइम में परेशान है, इनको देख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर बीजेपी ने सरेआम नशे करा रही है, बिकवा रही है। भैया तो पहले आरोप लगाते भी कि केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर रहा है। अब तो तुम 1.5 साल से तुम हो रहे हो, रह रहे हो। अगर अभी है ना, अभी मैं आपको चलता हूँ तो सुनो, मैं अभी आपको चलता हूँ, झुग्गियों में लेके चलता हूँ, वहाँ पर एक देसी ठेका खुला हुआ है सरेआम, समझे ना। इतना दिल्ली सरकार के ठेके भी भीड़ नहीं होगी, कच्ची शराब बिक रही है वहाँ पर, और पुलिस को सारा पता है। यहाँ तक कि मैं रेखा गुप्ता जी के वहाँ भी कंप्लेंट कर चुका हूँ उसकी मैं, है ना। चल मेरे इस लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि 2027 में नगर निगम का चुनाव होना दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से आपकी एक छवि है, सुल्तानपुर विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है, एक 10 साल का बच्चा आपको जानता है, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाया? और यदि पार्टी आपको मौका देती 2027 नगर निगम चुनाव में, क्या इस तरीके से आप काम करेंगे चुनाव जीतने के बाद, जैसे अभी आप 24 घंटे निस्वार्थ भाव से जनता के लिए, समाज के लिए, समाज के हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं? सवाल। ये पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी दोस्तों निभाएंगे, और हम तो पहले से ही काम करते हैं, आगे और बढ़िया काम करेंगे। कुछ पावर हाथ में तो और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे लोग नहीं है। अब यहाँ पानी का देख लो, इस टाइम पानी टाइम के मसूल बना रखा है, 10-12 बाल्टी पानी गंदा आता है। जिस टाइम पानी आता है दिल्ली जल बोर्ड का, आप घर में बैठ नहीं सकते, इतनी बदबू है, सीवर का पानी आ रहा है। नहीं तो मैं आपको सुबह भर के दिखा दूंगा मैं, ठीक है ना। जनता ये कह रही है कि वोट देने के बावजूद भी अपने आप को आज ठगा महसूस कर रही है, क्या वजह है, क्या कारण है? भाई आज जो पब्लिक है उनके साथ विश्वासघात हुआ है, सोचते भाई अच्छे दिन आएंगे। किसके अच्छे दिन आ गए बताओ? गरीब आदमी तो और गरीब हो गया, और पूंजीपति होते जा रहे हैं। अब मोदी जी ने कहा था हर के घर में खाते में पैसे आएंगे, किसके पैसे में आगे 15-15 लाख रुपए आगे किसी के? शायद आपके आगे होंगे भाई, आप एंकर हो ना, तो फिर तो मैं बात करता हूँ, सीधी बात करता हूँ, मुद्दे की बात पे आता हूँ। 25 रुपए देने का वादा किया था भाजपा पार्टी ने चुनाव में, वो भी नहीं। अरे नई पेंशन नहीं बन रही है लोगों की, जो उस टाइम उनके टाइम में 50 साल का था, आज जो 65 साल का हो गया है 62-63 साल का हो गया, उनकी पेंशन नहीं बन रही है, विधवाओं की पेंशन नहीं बन रही है। ये तो आम था काम गरीब आदमी के लिए। अब वो चलो हर किसी का मदद करो, जिनका हक बन रहा है उनकी तो मदद करो, दो उनकी नई पेंशन। राशन आपके पास एक मोटरसाइकिल है, आपका राशन कार्ड कैंसिल हो गया है। जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आपने देखा होगा दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी को दिल्ली जनता ने उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। बंगाल में आपने देखा, बंगाल में ही भाजपा पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी, तो क्या वजह रही, क्या कारण रहा? बीजेपी की जो सरकार बनती है, बीजेपी एक बार ठान लेती है कि दिल्ली में भी जीतना, तो दिल्ली जीत गई, दिल्ली जनता ने नहीं दिया आम आदमी पार्टी को। देखो बंगाल में भी यही हुआ। भाई लोगों को नए नए लोभन वो दिखा देते हैं कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तो भाई एक दूसरे ठग रहे थे, इनमें विश्वास कर लेते हैं, ठीक है ना। अब पब्लिक कुछ इनका ईवीएम का भी चक्कर है, ठीक है ना।
अब हम तो ये देखते हैं कांग्रेस के बूथ पे लाइन लगी होती है बूथों पे, और जिससे पूछते हैं हाँ भाई हम कांग्रेस को वोट दे के आए, और वहाँ उस बूथ पे वोट मिलते ही नहीं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं वो दिन अब दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं, कांग्रेस पार्टी की जल्द से जल्द सरकार आने वाली। क्या ऐसा संभव है? हाँ, क्यों नहीं होगा, पक्का होगा। ये ना कांग्रेस एक वो बहुत बड़ा सागर है क्या, वापसी तो आएगा। ठीक है, अब मैं कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा। भाई देवेंद्र यादव जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देवेंद्र यादव जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर उन्होंने 2 साल बेमिसाल बढ़िया काम करा है, और कांग्रेस को जिंदा करने का बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव हुआ अभी हाल ही में, जिस तरीके कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा है, क्या आपको लगता है कि बहुत जल्द कांग्रेस आने वाली है? हाँ, पक्का 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 कांग्रेस अब दोबारा जिंदा होएगी। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं सुल्तानपुर विधानसभा से। हमारे साथ जुड़ चुके थे RW के प्रधान और समाज सेवी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कट्टर ईमानदार, जिन्होंने भाई देवेंद्र यादव की जमकर तारीफ की, और इन्होंने साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में अंतर है। वो दिन अब दूर नहीं कि अब जो चुनाव होंगे तो दोबारा जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इन्होंने साथ साथ ये भी दावा किया है यदि पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ता हूँ और चुनाव जीतता हूँ, तो पार्टी के लिए, पार्टी के हित के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए निस्वार्थ भाव से लगातार 24 घंटे काम करूँगा। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।